अब किंग सारे ही लोगों को एक पॉन्ड के पास ले आते हैं और कहने लगते हैं यहाँ की एनर्जी को तुम अच्छे से इस्तेमाल करना, ये तुम्हारे लिए निर्वाणा तक पहुंचने के लिए काफी बेहतरीन होगा। और एक और बात, जब तुम लोग इसके अंदर इंटर करना, तुम इस पूल के अंदर ज्यादा डीप में मत जाना। और ऐसा कहकर वो सारे ही लोग मिलकर उस पूल का दरवाजा खोलने लगते हैं। जहां पर वो पूल जैसे ही ओपन होता है, सारे लोग उसके अंदर चले जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। डोंग जैसे ही कल्टीवेशन करता है, उसे स्पिरिट बीस्ट होने का एहसास होता है, तो इसी वजह से वो तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेता है। जहां उसको मिस्टर डाउ बताते हैं कि इस पूल के नीचे एक मिथिकल बीस्ट का पावर है, उसी के ऊपर ये पॉन्ड बनाया गया है, इसीलिए किंग ने भी नीचे जाने से मना किया है। अगर तुम उसके ब्लड एसेंस को पा जाते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी बेहतरीन होगा। अब ये बात सुनकर डांग उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है, तभी वो देखता है कि लिंगटियान भी नीचे जाने लगता है। स्टारडा उससे बताते हैं मेरा शक सही है, इसके अंदर भी कोई स्पिरिट है जो इसे मिथिकल बीस्ट के बारे में बता दिया है, इसी वजह से वो नीचे जा रहा है। अब ये देखकर लिंगडोंग भी नीचे चला जाता है। अब मूलिंगर कहने लगता है आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं। हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंगटियान लिंगडोंग को नीचे आता हुआ देखकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लिंगडोंग भी उसके अटैक से बचते हुए नीचे पहुंचने लगता है और उसके ऊपर अटैक करता है। अब अंत में लिंगडोंग उस मिथिकल बीस्ट के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है इसके अंदर मुझे एहसास हो रहा है कि अभी भी सोल बाकी है जिसे सील किया गया है। अगर वो सील हट जाती है तो ये फिर से जिंदा हो जाएगा। अब वहां पर लिंगटियान आ जाता है जो लिंगडोंग को उल्टी सीधी बातें कहने लगता है। ये बात सुनकर लिंगडोंग कहने लगता है तुम चैंपियनशिप इसलिए जीत पा रहे थे क्योंकि तुम्हारे अंदर एक स्पिरिट है, वरना तुम मेरे द्वारा काफी बुरी तरीके से हराए जाते। ये बात सुनकर लिंगटियान तो शॉक होता है और काफी गुस्सा होने लगता है। अब लिंगटियान के अंदर छुपी हुई सोल बाहर आ जाती है और कहने लगती है अब यहाँ पर छिपने का कोई फायदा नहीं, अब सभी लोगों को मेरे बारे में पता चल ही गया है। अब ये बात सुनकर लिंगटोंग कहने लगता है मैंने सुना था कि जब कोई पावरफुल इंसान मर जाता है तो वो अपनी बॉडी के बिना भी अपनी सोल को ह्यूमन वर्ल्ड में रख सकता है और अपने पावर का इकट्ठा करके फिर से नई बॉडी को हासिल कर सकता है। अब ये बात सुनकर वो स्पिरिट ओल्ड मैन कहने लगता है ये सारी बातें तुम्हारे पीछे छुपे हुए उस बंदे ने बताई है ना, उसे बाहर आने को क्यों नहीं बोलते ताकि मैं उससे फाइट करूं। अब ये बात सुनकर मिस्टर डॉ बाहर आ जाता है और उस ओल्ड मैन से कहने लगता है मैं काफी दिनों से तुमसे ही मिलना चाहता था। अब वो ओल्ड मैन कहने लगता है तुम तो एक डीमन हो, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। और तुरंत ही लिंगटियान से कहता है तुम जल्दी से उस मिथिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस ले लो, मैं इस डीमन को मारकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा। और ऐसा कहकर मिस्टर डॉ से फाइट करने लगता है। वहीं लिंगटियान भी लिंगडोंग से फाइट करने लगता है। अब इन दोनों की फाइट की वजह से ऊपर भी हलचल होने लग रही होती है, जिसे महसूस करके मूलिंगर कहने लगता है आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं नीचे। अब वो ओल्ड मैन की स्पिरिट मिस्टर डॉ से बोलता है आखिर तुम कहाँ से आए हो डीमन। अब ये बात सुनते ही मिस्टर डॉ अपनी स्पिरिचुअल ह्यूमन बॉडी को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है तुम मुझ पर ट्रिक करना चाहते हो। अभी मिस्टर डॉ कहने लगता है तुम्हें डीमन फॉर्म्स के बारे में कुछ पता भी है, और ऐसा कहते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक ब्लास्ट होता है। मगर वो ओल्ड स्पिरिट वहां से हट चुका होता है और मिस्टर डॉ से कहता है तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। और ऐसा कहकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर डॉ को एक फॉर्मेशन में फंसा लेता है। अब वो सोचने लगता है कि अब तो मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। वहीं हमें लिंगटियान को दिखाया जाता है जो कि लिंगडाउन से कहता है आज मैं तुम्हें दो टुकड़ों में बांट दूंगा। और ऐसा कहकर अपनी फिनिश पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर लिंगडांग भी अपनी पावर से उसके फिनिश पावर को खत्म कर देता है। मगर लिंगडांग का हाथ गलती से जमीन पर छू जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। वहीं हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर डाव को अपने फॉर्मेशन में कैद करके खुश हो रहा होता है और कहता है मैं तुम्हारे डीमन स्पिरिट को कंज्यूम करूंगा,
तभी मिस्टर डॉ अपने आप को आजाद करते हुए उसके पास आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें आज मार दूंगा। अगर तभी वहां पर सारी चीजें गिरने लगती हैं, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन तुरंत ही लिंग टियान के पास पहुंच जाता है। वहीं लिंग डोंग के पास भी मिस्टर डॉ पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं हमें यहाँ पर फाइट करना बंद करना होगा, वरना ये पूरी जगह खत्म हो जाएगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये बात सुनकर लिंग टियान और वो ओल्ड मैन कहने लगते हैं और ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर कुछ ना मिलना ही पसंद करूंगा, और ऐसा कहकर वहां पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिंग डोंग के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो उसके नीचे गिर जाता है जहां पर वोल्केनो होता है। अब वहां पर वो मिथिकल बीस्ट की बॉडी भी उस वोल्केनो में गिर जाती है। अब ये देखकर लिंग टियान का वो स्पिरिट कहने लगता है यहाँ पर काफी सारी स्पिरिट बाहर निकल रही हैं, उस लड़के का बच पाना नामुमकिन है, जल्दी से यहाँ से निकलो। और ऐसा कहकर वो तुरंत ही वहां से भाग लेते हैं। अब अंदर सील हुई सारी ही स्पिरिट पाउंड के ऊपर कल्टीवेशन कर रहे लोगों के पास पहुंचने लगती है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं ये सारी स्पिरिट बाहर आ गई हैं, हमें इन्हें बाहर जाने से रोकना होगा। और ये बात सुनकर वो लोग उससे फाइट करने लगते हैं। वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर किंग और बाकी के लोगों को पता चल जाता है कि जरूर ही पाउंड के नीचे कुछ हुआ है, जिसकी वजह से इतनी सारी हलचल मच रही है। लिन फैमिली का एल्डर भी काफी परेशान हो जाता है अपने भविष्य के यंगर जनरेशन के लिए। ये बात सुनकर किंग कहने लगता है सबसे पहले हमें 100 किंग डायनेस्टी के आए हुए लोगों को बचाना होगा, और ऐसा कहकर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। वहीं हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होता है, तभी मिस्टर डाउ उसे होश में लाते हैं। अब लिंगडोंग जैसे ही जागता है अपने चारों तरफ वॉल्केनो देखकर कहने लगता है उसके नीचे वॉल्केनो भी था। तभी हम देखते हैं उस मिथिकल बीस्ट को जो कि अब एक्टिवेट हो चुका होता है, जिसे देखकर मिस्टर डाउ कहने लगते हैं मिथिकल बीस्ट की रिमेनिंग सोल ने मिथिकल बॉडी को पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया है। अब वो बीस्ट तुरंत ही उन लोगों की तरफ रोअर करता है। लिंग डोंग तुरंत ही अपने स्पेयर को बाहर निकाल कर उससे फाइट करने लगता है। अब दोनों के बीच काफी बेहतरीन फाइट होती है जहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं इसके ऊपर नॉर्मल अटैक कोई भी असरदार नहीं होने वाले। ये बात जानकर लिंग डोंग कहने लगता है तो फिर क्या करें। तभी वो हेल बीस्ट के बैकबोन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी सोल बाहर आने लगती है। अब मिस्टर डाउ को समझ में आ जाता है और वो कहने लगता है हमें बस इसे इसके सोल को बाहर निकालना होगा, अभी हम इसे हरा सकते हैं। मिस्टर डाउ कहते हैं तुम बस इसे अपने फाइट में उलझाए रखो, मैं अपनी पावर से इसके सोल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा कहकर वो अपनी पावर से उसकी सोल को खींचने लगता है, मगर तभी वो मिथिकल बीस्ट भी अपनी सोल से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी सोल वापस से उसके स्केलेटन के अंदर फिट हो जाती है। अब वो फिर से लिंग डोंग से फाइट करने लगता है। अब लिंग डोंग अपनी ब्लैक होल की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से वो मिथिकल बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। अब उस मिथिकल बीस्ट के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि एक स्पेयर में बदल जाती है, जिसे लिंग डोंग अपनी पावर से अपने हाथों में ले लेता है। अब ये देखकर लिंग डोंग काफी शॉक होता है और मिस्टर डाउ से बोलता है आखिर ये स्पेयर इस मिथिकल बीस्ट के पास कैसे आ गया है। तो मिस्टर डाउ से बताते हैं कि ये मिथिकल बीस्ट इस स्पेयर को रिफाइन कर रहा था। ये बात जानकर लिंगडोंग तो काफी शौक होता है। अब उस स्पेयर को देखते हुए लिंगडोंग कहने लगता है इसमें कोई शक नहीं, इस मिथिकल बीस्ट के अंदर काफी ज्यादा पावर थी, ये तो अर्थ लेवल वाला स्पेयर है। स्टडा बोलते हैं ये तो अनएक्सपेक्टेड गेन है, ये तुम्हारे काफी मदद करने वाला है 100 डायनेस्टी फाइट में, इसकी मदद से किसी भी मिथिकल बीस्ट को बुला सकते हो। अब ये बात सुनकर लिंगडोंग कहने लगता है मेरे पावर लेवल के हिसाब से मैं अभी किसी भी मॉन्स्टर को नहीं बुला पाऊंगा। ये बात सुनकर मिस्टर डा बोलते हैं फिर तो हमें इसके ब्लड एसेंस को इकट्ठा करना होगा और किसी फियरस बीस्ट को इसे कंज्यूम करने को देना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें इसके ब्लड एसेंस को कलेक्ट कर लो। अब लिंगडोंग वैसा ही करता है और उसके ब्लड एसेंस को कलेक्ट कर लेता है। अब लिंगडोंग मिस्टर डाउ से बोलता है अब मुझे ऊपर जाकर अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बात सुनकर मिस्टर डाउ बोलते हैं तुम बेवकूफ हो क्या, यहाँ पर काफी ज्यादा कांस्टेंट एनर्जी है, तुम यहाँ पर
कल्टीवेशन करो। वहीं हमें ऊपर पॉन्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंगटियन लिंगडांग को ज़ारे हादसे का जिम्मेदार बताते हुए सबको बाहर ले आता है और वही कहानी किंग को भी बताने लगता है। और ये सारी बातें सुनकर वांग क्लैन का एल्डर काफी गुस्सा होता है और कहता है इसकी वजह से हमारे काफी सारे लोग मारे जाते, ये सब लिन फैन तुम्हारी वजह से हो रहा है। टियान ये सब सुनकर काफी खुश हो रहा होता है। तभी एक आवाज आती है, जब मैं यहाँ पर नहीं था तो कोई बिना एविडेंस के ही झूठी खबर फैला रहा है। अब लिंगडोंग की आवाज सुनकर लिंगटियन तो शॉक हो जाता है। अब लिंगडोंग वहां पर आ जाता है और बताने लगता है वो तो लिंगडियन था जो इन सारी ही डिजास्टर की वजह है, इसी ने उस मैजिकल बीस्ट के बैरियर को तोड़ दिया था। ये बात सुनकर सारे लोग कहने लगते हैं आखिर हम तुम दोनों की बातों पर कैसे विश्वास कर लें, वहां पर तो तुम दोनों ही थे। किंग कहने लगता है जहां तक मैं जानता हूँ अब हमारी सिटी काफी खतरे में है उस सील के टूट जाने की वजह से। अब लिंगडोंग किंग को बताता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उस मिथिकल बीस्ट को खत्म कर दिया है और इंपीरियल सिटी उस मॉन्स्टर से सुरक्षित है। अब ये बात जानकर यान फैमिली का एल्डर कहने लगता है आखिर हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लें। अब ये बात सुनकर लिंगडोंग तुरंत ही मिथिकल बीस्ट के स्पेयर को बाहर निकाल देता है, जिसे देखकर किंग तो काफी खुश हो जाता है, कहने लगता है तुमने तो सच में हमारी स्किल को खत्म कर दिया है जिसकी वजह से हम काफी सालों से परेशान थे। किंग हंसते हुए कहता है तुम इस स्पेयर को अपने पास ही रखो, तुमने ही उस बीस्ट को खत्म किया है, तुम इस स्पेयर के हकदार हो। किंगडम उस स्पेयर को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं जब सारे लोग चले जाते हैं तो वुलिंगर अपने फादर के पास आकर कहता है आखिर आपने लिंगडोंग से पूछा क्यों नहीं कि आखिर उसने कैसे उस मिथिकल बीस्ट को मारा है। ये बात सुनकर किंग कहने लगता है अगर हम उससे पूछ भी लेते तो वो नहीं बताने वाला था कि उसने कैसे उस मिथिकल बीस्ट को मारा है। खैर सबसे मेन बात थी उस बीस्ट से अपने शहर को बचाना जो कि अब बच चुका है। वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंगडोंग जाओयान को मिथिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब करने को दिया होता है और उसके लिए परेशान हो रहा होता है, जहां पर मिस्टर डाउ उसे बताते हैं कि तुम्हारा जाओयान इसे एब्जॉर्ब करने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ज्यादा गुस्से वाला भी हो जाएगा। अब ये बात सुनकर लिंगडोंग कहने लगता है क्या वो भी ह्यूमन फॉर्म में आ सकेगा। स्टारडाउ से बताते हैं कि अभी से काफी टाइम लगेगा ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मास्टर कहती है अभी हाल ही में 100 डायनेस्टी मैच स्टार्ट हो चुका है मगर हाल ही में एंशिएंट बैटलफील्ड में कुछ हलचल हुई है, मैं चाहती हूँ कि किंजो तुम इसके बारे में पता लगाओ। ये बात जानकर वो तुरंत ही कहती है मास्टर मैं जरूर इसके बारे में पता करूंगी। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।